आज की बड़ी खबर सीधे देश के एविएशन सेक्टर से है, जहां एयरपोर्ट निजीकरण का अगला बड़ा चरण एक बार फिर सरकार के एजेंडे में तेजी से लौट आया है। सरकार अब 11 एयरपोर्ट को एक साथ बंडल मॉडल पर निजी कंपनियों को देने पर अंतिम फैसला लेने जा रही है। पूरी प्रक्रिया अब PPPAC यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी के पास है, जिसे ट्रांजैक्शन एडवाइज़र की रिपोर्ट भी सौंप दी गई। इसका मतलब साफ है कि एयरपोर्ट निजीकरण का नया दौर अब शुरू होने वाला है और कोशिश यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पहली बार बड़े और छोटे एयरपोर्ट को एक साथ पैकेज बनाकर निजी कंपनियों को ऑफर करने जा रही है। इन एयरपोर्ट को लंबी अवधि की लीज पर देने की तैयारी चल रही है, ताकि प्राइवेट कंपनियां इनके संचालन, विकास और मैनेजमेंट को अपने हिसाब से बेहतर कर सकें। जिन 11 एयरपोर्ट का निजीकरण संभावित माना जा रहा है, उनमें से अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, त्रिची, इंदौर, कुशीनगर, गया, औरंगाबाद, हुबली और कांगा शामिल है। आने वाले दिनों में ये सभी एयरपोर्ट एक पैकेज के तौर पर निजी कंपनियों के सामने पेश किए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि सरकार यह निजीकरण आखिर क्यों कर रही है। सरकार का मानना है कि प्राइवेट कंपनीज की कार्य कुशलता से एयरपोर्ट का संचालन तेज और साफ सुथरा होता है। प्राइवेट सेक्टर तेजी से निवेश कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना सकता है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दे सकता है। सरकार यह भी मानती है कि इससे देश के छोटे शहरों के एयरपोर्ट में भी सुधार आएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और राज्यों में पर्यटन और बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जहां सरकार के पास फायदे की अपनी दलीलें हैं, वहीं आम लोग के मन में डर भी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या निजीकरण के बाद यात्रा महंगी हो जाएगी, क्या एयरपोर्ट सर्विस चार्ज बढ़ जाएंगे, क्या पार्किंग, फूड और अन्य सुविधाओं के दाम बढ़ सकते हैं। यह भी डर है कि निजी कंपनियों का फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर रहेगा, जिससे आम यात्रियों का खर्च का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि यूजर चार्ज कंट्रोल में रहेंगे और कंपनियों पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे, लेकिन असल प्रभाव समय के साथ ही सामने आएगा। बता दें कि एविएशन सेक्टर से तेजी से बढ़ते ट्रैफिक, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े निवेश की ज़रूरत को देखते हुए निजीकरण सरकार की मजबूरी भी है और रणनीति भी। लेकिन अब असली सवाल यह है कि इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, यात्रियों को, सरकार को या निजी कंपनियों को। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या एयरपोर्ट का निजीकरण सही दिशा में कदम है या फिर इससे आम लोगों का बोझ बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।